नमस्कार। हीरा, सोना, चांदी और मोती ये सब आभूषणों में से एक है। जहाँ तक हीरो की बात की जाए तो हीरा खान में पाया जाता है, फिर इसे तराश कर बहुमूल्य बनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज की यात्रा में हम इन आभूषणों की बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सवी भंडारी आप सभी दर्शकों को दर्शन मध्य प्रदेश की यात्रा में लेकर चलती हूँ एक ऐसे शहर की ओर जिसके नाम बहुमूल्य रत्न से जुड़ा हुआ है। हमारी यात्रा में हम कई स्थानों की अद्वितीयता को आपसे बांट चुके हैं। इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको लेकर चलेंगे मंदिरों के शहर में। जी हां दोस्तों, आज हम जिस स्थान पर हैं उसे अगर मंदिरों का नगर कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। मंदिरों के साथ ही इस स्थान पर पाया जाने वाला पत्थर अमूल्य है, जिसे विश्व भर में उसकी सुंदरता एवं मनमोहकता के लिए जाना जाता है। ऐसे ही एक और अनमोल पत्थर के नाम पर इस नगर का नामांकन हुआ है। हीरो की खान और प्राचीन और सुंदर मंदिरों का शहर। जी हां, हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले की। पन्ना नगर उत्तरी मध्य प्रदेश राज्य मध्य भारत में स्थित है। 1675 में बुंदेलखंड के शासक महाराज छत्रसाल द्वारा राजधानी बनाए जाने के कारण इस शहर का महत्व बढ़ा। इसके आसपास के क्षेत्र मुख्यतः भूतपूर्व पन्ना और अजयगढ़ रियासतों के हिस्से हैं। इसमें पन्ना श्रृंखला नामक पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल है, जो विंध्य श्रृंखला की शाखा है। बुंदेलखंड की रियासत के रूप में इस नगर को बुंदेला नरेश छत्रसाल ने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात लगभग 1707 ईस्वी में अपने राज्य की राजधानी बनाया। पन्ना शहर मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसको नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि तीनों का यहाँ ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और तीनों ही का यहाँ स्कोप ज़बरदस्त है। पन्ना में हीरे की महत्वपूर्ण खानें हैं, जिनमें 17वीं शताब्दी से खुदाई हो रही है। ये भारत में हीरा उत्पादन करने वाला एकमात्र खदान क्षेत्र है। पन्ना कृषि उत्पादों, इमारती लकड़ियों और वस्त्र व्यापार का केंद्र है। हथकरघा व बुनाई यहां के मुख्य उद्योग हैं। पन्ना में ऐतिहासिक महत्व के भवनों, मंदिरों के साथ ही राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जहां कई दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व नाम से जाने वाले इस स्थान को 1994 में भारत का 22वां टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। साल 2007 में पन्ना का यह उद्यान अच्छे रखरखाव के चलते पर्यटन विभाग द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अखंड मुक्तिदाता तथा बुंदेलखंड को अपने विशिष्ट धर्म संदेश से ओतप्रोत करने वाले प्रेरणा स्रोत महामती प्राणनाथ जी का मंदिर पन्ना में काफी प्रसिद्ध है। पन्ना के मंदिरों के संसार की बात की जाए तो महामती प्राणनाथ मंदिर वो स्थान होगा जहां हर कोई दर्शन करना चाहेगा। छत्रसाल महाराज जी के प्रेरणा स्रोत एवं कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रचारक एवं प्रमुख महामती प्राणनाथ जी का मंदिर पन्ना में धर्म प्रेमियों के लिए विशिष्ट स्थान है। पन्ना शहर में स्थित इस स्थान को मुक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है और इसी वजह से कई भक्त दूर दूर से यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं।
अनंत श्री प्राणनाथ जी जामनगर से अपने धर्म के प्रचार के लिए अरब देशों में गए। इसके पश्चात वापस सूरत आकर उन्होंने मंदिर बनाया, जिसे महामंगलपुरी धाम के नाम से जाना जाता है। स्वामी जी सूरत से अहमदाबाद, सिद्धपुर, उदयपुर और फिर दिल्ली, और दिल्ली से हरिद्वार, रामनगर और छत्रसाल महाराज के यहां महू गए, और फिर छतरपुर और अंत में पन्ना में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार किया। इसी स्थान पर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के पवित्र ग्रंथ कुलजम स्वरूप, जिसे तारतम सागर भी कहा जाता है, का अवतरण स्वामी जी ने किया। कहते हैं अनंत श्री प्राणनाथ जी ने इसी स्थान पर कई वर्षों तक चर्चा चितवनी कर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का संदेश जनमानस तक पहुंचाया। स्वामी जी के संदेशों ने छत्रसाल महाराज को काफी प्रभावित किया और उन्होंने स्वामी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मान लिया। तभी से इस मंदिर के संबंध में धारणा है कि यहां सिर्फ महाराज छत्रसाल ही नहीं, बल्कि संपूर्ण बुंदेलखंड और छतरपुर के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। महामती प्राणनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1692 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर को देखकर आगरा में स्थित ताजमहल की याद आती है। अनंत श्री महामती प्राणनाथ मंदिर का निर्माण अलग अलग चरणों में 1692 में पूर्ण बताया जाता है। यहां भव्य मंदिर एक बड़े से परिसर में फैला हुआ है, जिसके आसपास पन्ना शहर की बसावट है। इस तरह से यहाँ जो मंदिर है, मंदिर प्राचीन तो है ही है, उल्लेखनीय भी है, लेकिन मंदिरों का जो वास्तु है, उनका जो आर्किटेक्चर है, वो देखने लायक है, वो ज़बरदस्त है। और ये कंटिन्यू हम इनको संधारित भी कर रहे हैं और इसका जीर्णोद्धार का कार्य भी हम हाथ में ले रहे हैं। मंदिर की वास्तुकला की बात की जाए तो संपूर्ण मंदिर वास्तुकला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। मंदिर का मुख्य द्वार कमान दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे की खासियत यह है कि ये पूर्णतः सिल्वर का बना हुआ है। मंदिर में अंदर की तरफ दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, जो कि कृष्ण भगवान से संबंधित उनकी कई लीलाओं को दर्शाते हैं। कई चित्रों में आप राधा कृष्ण की अटखेलियों का दर्शन भी कर सकते हैं, जिसमें रास लीला करते हुए भगवान कृष्ण और राधा दिखाई देते हैं। मंदिर में अंदर की ओर अद्भुत वास्तुकला और चित्रों का सुंदर संसार आपका मन मोह लेता है। महामती प्राणनाथ मंदिर के बाहरी डिजाइन को देखकर आप ताजमहल की याद ताजा कर सकते हैं। मंदिर की बनावट एवं डिजाइन ताजमहल से काफी मिलती जुलती है। शरद पूर्णिमा में महामती प्राणनाथ मंदिर में भव्य आयोजन होता है और कई भक्त मंदिर में मुख्य द्वार, जो कि कमान दरवाजा कहलाया जाता है, इससे प्रवेश लेते हैं। यह दरवाजा चांदी का बना हुआ है। मंदिर में सांध्यकाल के समय स्वामी जी की आरती धर्म नियमों के तहत की जाती है, जिसमें आरती से ठीक पहले उनके पट खोले जाते हैं। आरती में कई लोग शामिल होते हैं और पूर्ण श्रद्धा भाव से स्वामी जी की आरती की जाती है।
अनंत श्री महामती प्राणनाथ जी स्वामी जी का आसन पूजा कक्ष में रखा गया है, जिस पर भगवान कृष्ण की बांसुरी को रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी स्वामी जी अपने भक्तों को इसी आसन पर विराजमान होकर धर्म संदेश दे रहे हैं और भक्त उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को स्वामी जी के आशीर्वाद से महका रहे हों। आरती के समय कई लोग आपको मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वृद्धजन से लेकर बच्चे भी शामिल होते हैं। पन्ना शहर में स्थित अनंत श्री प्राणनाथ मुक्तिधाम में शरद पूर्णिमा के दिन भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के कई शहरों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। कृष्ण प्रणामी धर्म का मुक्तिधाम होने के कारण इस मंदिर की महिमा कृष्ण प्रणामी भक्तों के लिए अधिक महत्व रखती है। रात्रि के समय लाइट की रोशनी में यह मंदिर कई तरह के सुंदर रंगों में रंगा नजर आता है। अब आपको लेकर चलते हैं लंदन में स्थित सेंट पॉल गिरिजाघर के समान ही निर्मित एक सुंदर मंदिर की ओर, जिसे बलदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। बलदेव मंदिर अपनी कला एवं अद्वितीय बनावट को लेकर आकर्षण का केंद्र है। कहते हैं एक बार यहां के राजा रुद्र प्रताप सिंह वृंदावन गए थे, तो वहां की प्रकृति से प्रभावित हुए। वे अपने साथ वृंदावन अपना अपार धन ले गए थे, जो उन्होंने वहां के ब्राह्मणों को दान में दिया। इसके पश्चात उन्होंने वृंदावन में स्थित बलदेव मंदिर की ही तरह पन्ना में मंदिर बनाने की इच्छा रखी, जिसके पश्चात इस मंदिर की स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह व जुदेव सिंह द्वारा 1933 में की गई। कहते हैं इस मंदिर की वास्तुकला एवं बनावट लंदन में स्थित सेंट पॉल गिरजाघर से काफी मिलती जुलती है। बलदेव मंदिर में बड़ा सा हॉल विशाल आकर्षक पिल्लर के साथ बेहद आकर्षक दिखाई देता है, जिसकी बनावट इस प्रकार से है कि मुख्य द्वार से भी श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। बलदेव मंदिर की बात की जाए तो मंदिर भगवान कृष्ण की 16 कलाओं की ही तरह संपन्न बताया जाता है। इस मंदिर की खासियत है कि यहां पर पिल्लर, दरवाजे, खिड़कियां सबकी संख्या 16 है। कहा जाता है भव्य हॉल में स्थित 16 पिल्लरों को 16 कारीगरों द्वारा बनाया गया था। पिल्लरों के ऊपर डिजाइन के रूप में रुद्राक्ष की माला के सामने 108 मोती बनाए गए हैं, जो कि पूर्णतः रुद्राक्ष की माला की भांति प्रतीक होते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर 5 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो कि मनुष्य के शरीर के 5 तत्वों को इंगित करती है। बलदेव जी भगवान का मंदिर 16 कलाओं से मिलकर के बना हुआ है। वेद शास्त्र के अनुसार से बना हुआ है। इसमें अपन कोई भी चीज़ देखेंगे, इसमें जैसे भगवान कृष्ण की 16 कला थी, उसी आधार से बना हुआ है। बलदेव मंदिर में बलदेव जी की प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। 5 तत्व, 3 लोक, 14 भवन, 16 सीढ़ियां, 49 पवन शक्तियां, 108 रुद्राक्ष मालाओं के रूप में भगवान का ध्यान और साथ ही में भगवान कृष्ण की 16
और भगवान बलराम की 14 कलाओं को लेकर भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जब मंदिर में आगे बढ़ते हैं तो आपको शालिग्राम पत्थर से बनी हुई भगवान बलदेव की दिव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो कि मंदिर की सुंदर वास्तुकला की पराकाष्ठा से भी कहीं अधिक एहसास आपको कराती हुई प्रतीत होती है। भगवान शालिग्राम की प्रतिमा से उनकी सभी कलाओं की निपुणता को देखना अविस्मरणीय होता है। भक्त उनकी छटा से ओत-प्रोत होते हुए भगवान बलदेव में विलीन हो जाते हैं और एक अलग से संसार में खो जाते हैं। वृंदावन में ही इस तरह का मंदिर है, लेकिन कुछ बातों की समानता के अलावा अन्य बहुत सी अद्वितीयता सिर्फ इसी मंदिर में देखी जा सकती है। डायमंड की जहाँ तक बात है तो यहाँ की जो माइंस है, एशिया की जो सबसे बड़ी माइंस है उसमें से एक है, और डायमंड्स के नाम से तो ये पन्ना शहर विख्यात है ही। तो कुल मिला के चाहे डायमंड हो, नेशनल पार्क हो, टेम्पल हो, प्राकृतिक सौंदर्य हो, इन सब दृष्टि से पन्ना में पर्यटन का ज़बरदस्त स्कोप है। डायमंड सिटी कहे जाने वाली पन्ना शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, कई और मंदिर अभी पन्ना की दर्शनीय यात्रा में बाकी हैं। तो अगले हफ्ते हम फिर चलेंगे मंदिरों की शहर पन्ना की दर्शन यात्रा पर।